किला अपने 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सेकंड नंबर आता है। 12 जुलाई 1156 में निर्माण किया महारावल जेसल सिंह ने। सबसे पहले किरण यहीं गिरती है मॉर्निंग की। दोस्तों यहाँ है 250 फीट गहरा मौत का कुआं। राजा जब किसी को मृत्युदंड देता था तो उसे इस कुएं में फिकवा दिया करता था। ये थर्ड गेट है, इसको बोलते हैं गणेश रोड। इस गेट से अंदर जाने के बाद हमें विशाल दीवारें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो कच्चा तेल होता है ना, उसको गर्म करके तो दुश्मनों पर अटैक करते थे। कितनी भी गर्मी हो ये मगध ठंडा रहता है। संदेश बॉक्स, रणवेरी, युद्धवेरी बोला जाता है। ये चामुंडा देवी का मंदिर है। बकरा और भैंसी की बलि दी जाती थी। ये राजा का महल है, उसके पास में रानी का महल है। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया था, उसने यहाँ पर हमला किया था। दूसरा शाखा हुआ लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर, और तीसरा शाखा हुआ ये जो आप देख रहे हैं हाथों के निशान, ये हाथों के निशान वीर छत्राणियों के हाथों के निशान है। तो आज भी उनकी पूजा की जाती है। तो बलि प्रताप की ये तलवार यूज ली हुई है। किले की जो दीवार है ना, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से बनाई गई। इसमें कोई सीमेंट चूना पानी उपयोग नहीं किया गया है। भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेन ट्री है जहाँ पर भगवान कृष्ण को बताया गया है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण के सारे वंशज है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है महारावल जेसल सिंह। कि इनका वजन 250 किलो हुआ करता था और 7.5 फीट इनकी हाइट थी। ये जो एशिया के ना सबसे खूबसूरत राजा थे। आपने भगवान श्री राम की मूर्ति देखी हो जिसमें उनकी दाढ़ी नहीं होती है, पूरा क्लीन शेव होता है और मूछें भी नहीं होती है। लेकिन इस मूर्ति में उनके मूछें भी है और दाढ़ी भी है। सोने का कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस कलर के लिए सोने का उपयोग किया गया है। दोस्तों अभी हम जैसलमेर किले के अंदर आ चुके हैं। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ किला कहा जाता है और यह किला अपने 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा किला एक्सप्लोर करके बताएंगे और साथ ही गौरवशाली इतिहास बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर 2.5 शाखे हुए थे और क्या क्या वो घटनाक्रम था और किस प्रकार से आज किले में परिदृश्य आज मौजूद है और किस प्रकार की बिल्डिंग्स आज देखने को मिलती है। क्योंकि यह किला राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा किला माना जाता है जिसके अंदर लोग रहते हैं और ये लिविंग फोर्ट है। तो अभी हम एंट्री गेट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से किला प्रारंभ होता है। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम मानी है। राजस्थान का सेकंड नंबर आता है लिविंग द फोर्ट। फर्स्ट नंबर चित्तौड़गढ़ का बड़ा फोर्ट बोला जाता है। तो इसके अंदर लोग रहते हैं 4000 5000। 12 जुलाई 1156 में निर्माण किया महारावल जेसल सिंह ने। जेसल उसका नाम, मेरू यानी पहाड़ी, ठीक है। ये 850 साल पुराना है और ये पत्थर इंटरलॉकिंग है। सीमेंट चूना गारा कुछ नहीं, आपस में पत्थरों को इंटरलॉकिंग किया हुआ है। वो आप वॉचिंग टावर देख रहे हैं, 99 फोर्ट के अंदर है वॉचिंग टावर। तो ये सामने वाला फ्लाइट वाला पड़ा है, राजा का महल है। उसके पास में रानी का महल है। तो राजा का महल कौन सा? ये वाला राजा का है। ऊपर लोग बैठे हैं ना, फ्लाइट लगा हुआ ना, तो राजा का महल है। उसके पास में रानी का महल है। फर्स्ट एंटर द गेट किया उसको, उसका नाम है अखे प्रोल। प्रोल का मतलब मारवाड़ी में बड़ा गेट बोला जाता है। महारावल अखे सिंह नाम था। उन्होंने सेंचुरी निर्माण किया था। घुमावदार रास्ते ऐसे टर्न बाई टर्न जिग रास्ते। इसका रीजन ये रहता है जैसे हाथी घोड़ा एक को तोड़ पाए दूसरे गेट को ना तोड़ पाए। इस किले का निर्माण 1156 में हुआ था। हाँ, 1156 में निर्माण किया महारावल जेसल सिंह ने। ये 850 साल पुराना ये फोर्ट। ये जो मेन एंट्री गेट है, इस किले में कितने एंट्री पॉइंट है? 4 है। पहला पॉइंट ये हो गया। हाँ, पहला पॉइंट है। ठीक है। तो सर आप देख लो, ऊपर पत्थर पड़े हैं ना गोल गोल गेंद जैसे। उसका वेट होगा 50 से 55 किलो के और दुश्मनों पर अटैक करते थे। अच्छा, ये दीवार पर पड़े जो? हाँ जी, वो सामने वाले पड़े ना बेलन जैसे वगैरह आप देख रहे हैं ना ऊपर के दीवार पर। तो यहाँ से दीवार वगैरह ऊपर चढ़ते थे ना, दुश्मन वगैरह उस पर अटैक करते थे। इस किले को पूरा एक्सप्लोर करने में कितना टाइम लगता है? सर 1 से 1.5 घंटा लगता है सर। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है सर, ठीक है। तो यहाँ से पूजा पाठ होती थी। दोस्तों अभी हम सेकंड गेट की तरफ जा रहे हैं। अंदर मार्केट पूरा बना हुआ है और काफ़ी शानदार है। वो बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है और यह इसका दूसरा दरवाजा। सर ये देख लो, इज द सेकंड द गेट सूरत रोड। सबसे पहले किरण यहीं गिरती है मॉर्निंग की, इसके कारण से सूरत रोड बोल जाता है। वो आप तोरण देख रहे हो ना ऊपर का लकड़ी का वगैरह। तो यहाँ पर जो राजा लोग युद्ध वगैरह जीत के आते थे ना, इनका वेलकम और स्वागत होता था। दोस्तों अभी हम खड़े हैं दूसरे पोल पर, इसका नाम है स्वागत पोल। और यहाँ पर तोरण बना हुआ है। जब राजा महाराजा युद्ध से जीत के आते थे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तोरण बना हुआ है और इसको वेलकम गेट भी कहा जाता है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर वेलकम के लिए एक सिंबल बना हुआ है, जैसे कि हमारे वेलकम करते हैं, उसको वेलकम गेट भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ है 250 फीट गहरा मौत का कुआं जिसमें सांप बिच्छू रहते थे। राजा जब किसी को मृत्युदंड देता था तो उसे इस कुएं में फिकवा दिया करता था, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। अगर वो बच भी जाता था तो सांप बिच्छू से डसकर मार डालते थे। स्वागत गेट के अंदर छोटे छोटे चौगान बने हुए हैं जिस पर दरबारी और दासियां खड़ी होती थी और जब राजा महाराजा युद्ध जीतकर आते थे तो उनका फूलों द्वारा स्वागत किया जाता था।
दोस्तों भी आप सामने देख पा रहे होंगे तो आपको कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि दरवाज़ा बिल्कुल यू टर्न पर बनाया गया है। यहाँ इसलिए कि पुराने ज़माने में दरवाज़ा तोड़ने के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था। अगर दरवाज़ा बिल्कुल एक सीधी लाइन में होगा तो इजीली हाथी दौड़कर उस दरवाजे को तोड़ दिया करता था। तो हाथियों द्वारा बचाने के लिए और दरवाजे को सुरक्षित करने के लिए दरवाजे को झिग-झैग और यू टर्न में बनाया जाता था, जिससे हाथी दौड़कर दरवाजे को नहीं तोड़ पाए और दरवाज़ा अभेद और सुरक्षित बना रहे। ये थर्ड गेट है, इसको बोलते हैं गणेश रोड। गणेश रोड क्यों बोला जाता है? कोई शॉप अगर ओपन करते गणपति के बाबा के नाम से ओपन करते तो 12 जुलाई 1156 में निर्माण यहीं से हुआ, फिर फोर्ट आगे बना। तो पहले का गेट यहीं स्टार्ट किया था, फर्स्ट नंबर एंटर। गणेश पोल जो 1156 ईस्वी में किले का मुख्य गेट हुआ करता था। इस गेट से अंदर जाने के बाद हमें विशाल दीवारें दिखाई देती है जो किले को अभेद बनाती है। ये सारी दीवारें और पूरा किला इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस किले पर बहुत बार आक्रमण हुए, लेकिन जीते जी इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया। उसका मुख्य कारण है इस किले की सुरक्षा में बनाई गई बड़ी बड़ी दीवारें जो अभेद सुरक्षा कवच का काम करती है। तो सर ये पहले के समय जो आप देख रहे हो, नाली वगैरह देख रहे हो ना, तो यहाँ पर जो कच्चा तेल होता है ना, उसको गर्म करके तो दुश्मनों पर अटैक करते थे पहले के समय। ये लास्ट वाला फोर्थ द गेट है, इसको बोलते हैं हवा परोल। तो यहाँ पर हमारी टेम्परेचर पड़ती है गर्मी की 40 से 50 डिग्री, इसके ऊपर भी चला जाता है। कितनी भी गर्मी हो ये मगर ठंडा रहता है, कूल रहता है, कभी गर्मी का एहसास नहीं रहता है। ये लास्ट वाला 12 महीना कूल रहता है। तो सर सामने वाला पड़ा है संदेश बॉक्स, रणबेरी युद्धबेरी बोला जाता है। तो यहाँ पर एक आदमी आता था ड्रम के साथ नगाड़ा बजाने की, ठीक है, सुनो भाई सुनो। तो यहाँ पर लोग पब्लिक यहाँ सुनती थी, या राजा का देना हो या आम जनता का देना हो, ठीक, यहीं दी जाती थी, ठीक है। जैसलमेर का किला इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, इसलिए इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आज भी हजारों लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। इसको बोलते हैं दशहरा चौक। तो यहाँ पर मेन चौक यही है, प्रमुख चौक बोला जाता है। किधर से भी आओ तो इस मेन चौक पर मिल जाएंगे सर। ये चामुंडा देवी का मंदिर है, बकरा और भैंसे की बलि दी जाती थी ओल्ड, अभी 1970 में यानी सरकार ने बैन कर दिया। सामने विंडो ओपन पड़ा ना, ये राजा का महल है, उसके पास में रानी का महल है। तो सर व्हाइट चेयर मार्बल वाली पड़ी है ना, उसके पास में स्टेप बाई स्टेप राजा के अधिकारी बैठते थे, ठीक है। तो राजा वहीं बैठता था। अभी सिंहासन हुआ है 2021 में, ठीक है, वो अभी प्रेजेंट राजा चुना गया है, उसका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। तो सर यहाँ पर दो कास्ट है, राइट है ना, तो इधर भाटी राजपूत लोग रहते हैं राइट साइड, तो सैनिक और सोल्जर का काम करते थे, और लेफ्ट है ना ब्राह्मण लोग रहते जो पूजा पाठ के सिंहासन के लिए राजा के वही करते थे। ये मंदिर कितना पुराना है? ये सर वो पहले के समय है, ये 850 साल पुराना है, वो पहले के समय। चामुंडा माता जी का मंदिर है ना? चामुंडा देवी का मंदिर है, काली माता के रूप से जाना जाता है, ठीक है। अभी एंट्री करेंगे राजा के महल में, एग्जिटिंग उधर से होंगे रानी के महल में। दोस्तों जैसलमेर में अभी तक 2.5 साके हुए हैं। पहला साका 13वीं शताब्दी में हुआ, जब 1294 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया था, उसने यहाँ पर हमला किया था। तो यहाँ के राजा युद्ध में शहीद हो गए, तो उनके बाद उनकी पत्नी ने यहाँ पर जोर किया था। दूसरा साका हुआ लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर, और तीसरा साका हुआ 15 या 16 शताब्दी के अंदर, जो भी करेक्ट डेट होगा मैं लिख दूँगा, मेरे को याद नहीं है। तो यहाँ पर 2 साके पूरे हुए और तीसरा साका आधा हुआ, 2.5 साका हुआ। और अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं हाथों के निशान, ये हाथों के निशान, ऐसा कहा जाता है जब साका होता है तो साका होने के बाद यहाँ पर वीर छत्राणियों के हाथों के निशान है, तो आज भी उनकी पूजा की जाती है। और ये महाराजा का महल है, और आज भी ये निशान बने हुए हैं जो कई हज़ार साल पुराने हैं। और यहाँ पर 2.5 साके जो हुए थे, वो 2.5 साके यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये जो बताइए है जो राजा का सिंहासन, जो आज भी यहाँ पर राजा आकर बैठते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। और ये पूरा दशहरा पुल जो काफ़ी शानदार लग रहा है। ऐसा ये दरवाज़ा पुराना ही है क्या? हाँ सर, पहले के समय का। दोस्तों राजा महल के अंदर आने के बाद यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ पर पर्सन 200 रुपये टिकट है, और टिकट लेने के बाद आप महाराजा महल देखेंगे। और ये मुख्य एंट्री पॉइंट है, और ये टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। और ये मंदिर है, सांगी जी का मंदिर है, महाराज मंदिर है ना। तो सर आप देख लो, इस सामने वाला पर झरोखा बना हुआ है। तो हमारे जो लेडीज होता है उसका नक्काशी दिया हुआ है, ज्वेलरीज का, उसको बोलते हैं निम्बोली वगैरह, उसका दिया हुआ है। पीछे राइट साइड है ना, उसका पूरी नक्काशी दी हुई, लेडीज का झुमके का पूरा नक्काशी दिया हुआ है, जो महारावल गज सिंह ने उन्होंने बनवाया था। और ये जो पूरा लकड़ी का है कि कैसा क्या है? ये पत्थर का किया हुआ है, पूरा पत्थर का बना जी हुआ है सर। इसको साफ करें ना, पहले जैसा पीला जैसे वही दिखे। दोस्तों ये पूरा पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है। आप देख सकते हो कितनी नायाब और बारीक नक्काशी की गई है। दोस्तों भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, या अभी आप राजा महाराजा के महल देख रहे हैं। तो सर ये देख लो, छोटे गेट है। छोटा गेट का रीजन ये रहता है, अगर कोई इंसान, पहले के समय दुश्मन लंबे होते थे,
7.5 फुट 8 फुट के, तो इसके कारण से एक एक करके जाएगा, अपना सैनिक मार डालेगा, फड़क से अंदर ना जाए। और ये दरवाजा कितना पुराना है? बहुत पुराना सर, पहले के समय का है। ओके जी हाँ सर। तो सर देख लो, लकड़ी का है, लकड़ी का रीजन ये रहता है सर्दी के मौसम में गर्म, गर्मी के मौसम में कूल रहता है। ये बारूद से स्टेन गन है, आई सर, बारूद से चलने वाली स्टेन गन है। दोस्तों देखो, इस म्यूजियम में ये पूरी लकड़ी का और फिर आगे पूरा मेटल से बनी हुई है बंदूक है, जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा उपयोग किया करते थे। अभी भी यहाँ पर रखी हुई है, आप इसको छू भी सकते हैं। तो अभी तक पहला म्यूजियम जो देख रहा हूँ जिसमें अपन वेपन छू सकते हैं। दोस्तों ये है फुकरी, और ये वहाँ पर पुराने ज़माने में जो सैनिक हुआ करते थे वो इस प्रकार के हेलमेट उपयोग किया करते थे सेफ्टी के लिए जब युद्ध में जाते थे। और ये नेपाल का हथियार देखा ही होगा, बहुत सारे गोरखाओं के पास ये हथियार रहता है, तो ये नेपाल का एक प्रसिद्ध हथियार है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको रानियों का खंजर, रानिया का खंजर है, तो यहाँ पर रखते हैं पीठ के पीछे। ओके ओके। तो सर देख लो, ये चामुंडा देवी का मंदिर दिखा है आपको, तो बलि प्रताप की ये तलवार यूज ली हुई है, इसको बोलते हैं गुप्ती। ठीक है, छड़ी के अंदर होती है ना गुप्ती, यहाँ से धोखे से मारना हो, ठीक है, यहीं से जो निकाल करके क्लेम करते थे पहले के समय। कैमल और घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए चंबुक बनी रखी है। दोस्तों ये जो आपको कुपियाँ दिख रही है ना, इन कुपियों का उपयोग बारूद भरने के लिए किया जाता था, क्योंकि बारूद को अगर कहीं बाहर भी भरेंगे तो फटने के चांसेस रहते थे, तो उसको इजी वे में भरने के लिए इस पर कुपियाँ उपयोग की जाती थी, जिससे बारूद सुरक्षित रहे, फुटे नहीं। और ये जो बंदूक आप देख रहे हैं ना, ये बंदूक बहुत ही छोटी बंदूक है, और ये बंदूक राजा महाराजा अपने पाग में रखते थे, जिससे कभी वो दुश्मन के पास जा रहे हो, अगर उनको खतरा महसूस होता था तो वो इस पिस्तौल से यूज़ करके दुश्मन पर हमला कर सकते थे। दोस्तों ये पिस्तौल जो आप देख रहे हैं, ये पिस्तौल वन टाइम यूज़ है, और इसको एक बार यूज़ करने के बाद रीलोड करने में समय लगता है, तो इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारे हथियार आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे हथियार पड़े हुए हैं। दोस्तों ये राजा महाराजा द्वारा उपयोग किए जाने वाला धनुष बाण है, जिसमें जो बाण का उपयोग दिख रहा है, चांद जैसा बाण, सीधा गले में लगाया, दुश्मन खत्म। और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी शानदार है, और अभी भी संभाल के रखा हुआ है। और ये आप देखोगे तो इधर भाले के बहुत सारे मुंह रखे हुए हैं, जिसमें अलग अलग भाले में अलग अलग मुंह उपयोग किए जाते थे। वो सारे मुंह अभी आप यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये जो अंकुश आपको दिख रहा है ना, इसका उपयोग करके हाथी को कंट्रोल किया जाता था। तो ये जो 200 टिकट दिया है वो बस इसी लोकेशन का है। कौन सा? 200 टिकट दिया हमने। हाँ, इनके ऊपर का भी है ना। दोस्तों अभी हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस एरिया से आप इजीली पूरा किला देख सकते हैं, और इसको सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है। इसको अनाउंसमेंट गैलरी बोला जाता था। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि सुनो भाई सुनो, राजा महाराजा ये कहना चाहते हैं, तो वो सारे सीन इसके थ्रू होते थे। और ये व्यूइंग गैलरी है, अनाउंसमेंट गैलरी है, यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे और अनाउंस किया जाता था, जिससे नीचे की सारी ऑडियंस सुन सकती थी कि राजा का फरमान क्या है, राजा क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों अभी हम जैसलमेर के किले में मौजूद है। इस किले को सोनार किला कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यह किला पहले सोनार किला के नाम से प्रसिद्ध नहीं था। एक बंगाल के प्रसिद्ध फिल्मकार ने यहाँ पर फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का नाम सोनार किला रखा था। उसके बाद इस किले को सोनार किला कहा जाने लगा। अभी हम राजा महाराजाओं के महल देख रहे हैं, अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों अभी हम प्रवेश कर रहे हैं त्रिपोलिया। दोस्तों अभी हम त्रिपोलिया के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर 3 गेट बने हुए हैं, और इन गेट के माध्यम से आप यहाँ के सारे व्यूज़ देख सकते हैं। आप आगे देखोगे तो यहाँ पर दीवार पर बहुत सारे गोलाकार पत्थर पड़े हैं। इन पत्थर का उपयोग किया जाता था युद्धों में। जब दुश्मन किले के पास आ जाता था तो किले पर हुए अटैक को विफल करने के लिए इन पत्थरों को दुश्मन के ऊपर डाला जाता था। आज भी पूरी दीवार पर पत्थर जमे हुए हैं, और आप देखोगे किले की जो दीवार है ना, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से बनाई गई। इसमें कोई सीमेंट चूना पानी उपयोग नहीं किया गया है, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इंटरलॉकिंग करके इस किले को बनाया गया है। तो ये काफ़ी एक नायाब तरीका है बनाने का। दोस्तों ये है महाराजा जैसल देव जी। इन्होंने ही जैसलमेर किले का निर्माण कार्य करवाया था, और इन्होंने ही इस किले को यहाँ पर बसाया था। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सारे चित्र काल्पनिक चित्र है, क्योंकि उस समय फोटोग्राफ्स तो मौजूद हुआ नहीं करते थे, क्योंकि ये बात 1156 AD की है, और कैमरे का आविष्कार आज से कुछ 100 साल पहले ही हुआ है। तो ये सारे फोटो काल्पनिक बनाए गए हैं, और ये फ़ोटो आप देखोगे तो एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अगर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर फ़ोटोज़ ओरिजिनल होते तो ये सामने के फेस से दिखाई देते हैं, लेकिन ये साइड के फेस से दिखाए गए। तो ये फ़ोटो सारे काल्पनिक है। और दूसरी बात ये भी है कि कैमरे का आविष्कार कुछ साल पहले हुआ, और राजा का शासन था 1156 से, तो ये फ़ोटो ओरिजिनल नहीं हो सकते। इस प्रकार महारावल भीम सिंह, महारावल सबल सिंह जी, और महारावल अमर सिंह जी, महारावल जसवंत सिंह जी, इस प्रकार से सारी जो वंशावली है ना, राजा महाराजा की वंशावली आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और आप यहाँ पर देखोगे तो ये भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेन ट्री है जहाँ पर भगवान कृष्ण को बताया गया है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण के सारे वंशज है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है महारावल जैसल सिंह। महारावल जैसल सिंह ने इस किले का निर्माण कार्य करवाया था, और उनके सारे वंशज आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण की वंशावली से भगवान श्री कृष्ण का एक
भगवान श्री कृष्ण की वंशावली यहाँ से प्रारंभ होती है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरे जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, लेकिन जो यहाँ के राजा थे वो 116 वंशज थे, जिनका नाम महारावल जैसलदेव था। और ये पूरी ट्री बनी हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 116 राजा थे महाराजा जैसलदेव, और भी प्रेजेंट में राजा है महारावल बृजराज सिंह, जिनका कोरोना में देहांत हो चुका है। अभी इनके बेटे शासन कर रहे हैं, उनका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि महारावल बृजराज सिंह का अभी कोविड में देहांत हो गया था। अभी आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत सारे राजाओं के फोटोज बने हुए हैं, जो राजा महाराजा सारे इस पे शासन किया करते थे। दोस्तों अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। कहा जाता है कि इनका वजन 250 किलो हुआ करता था और 7.5 फीट इनकी हाइट थी। इनका शासनकाल 1890 से लेकर 1914 तक था और इन राजा का नाम था महारावल शालीवान सिंह जी। आगे जाकर हम आपको इनके कपड़े बताएंगे, जो विशालकाय कपड़े हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनके टक्कर का उस ज़माने में कोई इंसान मौजूद नहीं हुआ करता था। काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी बलवान राजा थे। और ये है महारावल जवाहर सिंह जी, महारावल गिरधर सिंह जी, और अभी आप देखोगे ये है महारावल ब्रिज सिंह जी। और ये सबसे खूबसूरत राजा हुआ करते थे उस समय एशिया के, और इनका देवसान 2020 में हुआ। और इनके बाद इनके बेटे जो यहाँ के राजा बने, जिनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। दोस्तों ये है महारावल चैतन्य राज सिंह, जिनका कोरोनेशन 2021 में अपने पिता के देहावसान के बाद हुआ। अब देखोगे ना महारावल बृजराज सिंह, तो ये जो एशिया के ना सबसे खूबसूरत राजा थे, और उस समय के इनके टक्कर का इंसान भी कोई नहीं था। इनका देहावसान 2020 में हुआ और इनके नाम ही यहाँ पर लगा हुआ है। इनके बेटे का नाम अभी लगा हुआ नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में राजा है महारावल चैतन्य राव सिंह जी। और अभी आप देखोगे ये पूरा परिसर है, और यहाँ पर भी ये पूरी जैसलमेर किले की पूरी वंशावली लगी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर के राजा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानने के कारण इनको कृष्णवंशी भी कहा गया है। और मेवाड़ के जो राजा अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं, इसलिए उनको सूर्यवंशी राजा कहा गया है। तो यहाँ के राजा थे कृष्णवंशी और वहाँ राजा थे सूर्यवंशी। और यहाँ के जो राजा है आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की वंशावली प्रारंभ हो रही है, और ये सारे जैसलमेर के राजा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे जैसलमेर किले में लकड़ी की छत बनाई गई है। उसका मेन रीज़न ये था कि ये पूरा जो इलाका है गर्मी में काफ़ी गर्म हो जाता है, 40-55 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो यहाँ पर ठंडा रखने के लिए यहाँ पर लकड़ी की छत बनाई जाती है, जो गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रखती थी, जिससे कि यहाँ के लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलते हैं आगे भाग की तरफ, आगे भाग एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको नीचे से बताया था कि यह झरोखा है। इस झरोखे की आप कलाकारी देखिए, कितनी बारीक कलाकारी की गई है। आपको देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि इसको लकड़ी से बनाया गया है, लेकिन दोस्तों ये बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और एक नायाब कलाकारी है कि पुराने ज़माने के जो इंजीनियर्स थे, आज तो इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, इतनी मशीनरीज आ चुकी है, बट पुराने ज़माने में लोगों ने किस प्रकार से इसको बनाया गया होगा आप देख सकते हैं। और एक काफ़ी नायाब, काफ़ी शानदार लग रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब चलते हैं गज विलास की तरफ। राजा का नाम है महारावल गज सिंह नाम था, और विलास का मतलब यहाँ पर मुद्रा वगैरह डांसिंग यही होती थी। ठीक है दोस्तों अभी हम गज निवास में खड़े हैं। यह महारावल गज सिंह का निवास स्थान था। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक चांदी की पालकी बनी हुई है, जिसमें राजा निकला करते थे नगर भ्रमण के लिए। तो चांदी की पालकी आज तो कलर काला हो गया, लेकिन आप वापस इसको वॉश कराएंगे ना, वापस चांदी का कलर निकल के आ जाएगा। और आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ सेमिनार्स बने हुए, कुछ रूम्स बने हुए हैं। इन रूम में आप देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर राजा और यहाँ पर कुछ उनके सामंत बैठा करते थे, और यहाँ पर मुजरे का कार्यक्रम हुआ करता था। क्योंकि पुराने ज़माने में मनोरंजन के लिए साधन मौजूद नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई टेलीफोन था, ना ही कोई टीवी थी, ना कोई मोबाइल था। तो ऐसे में मनोरंजन करने के लिए वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया करते थे, जिसको मुजरा कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ बने हुए हैं। ये देखिए ये राजाओं के कुछ फोटोग्राफ बने हुए हैं जो 1931 के। और ये देखिए ये है ढाल, वास्तविक ढाल आपको दिखाई देगी, जिसमें अभी तक कलर फेड होने लग गया है। और ये सारे बाण वगैरह है। और ये भी 1939 का फ़ोटो है, जो सभी राजा वगैरह बैठे हुए हैं, जिनकी मीटिंग वगैरह होती थी पहले। और आप सामने देखोगे, सामने भी इस प्रकार से कुछ बने हुए हैं। दोस्तों ये देखिए ये है राजा का चांदी का सिंहासन, और वहाँ पर चांदी के जो उनके बर्तन हैं जिसमें खाना खाया करते थे। अब आप प्रश्न पूछोगे कि इसमें हाइट काफ़ी कम है। हाइट कम इसलिए है कि
जब राजा कभी सोए हुए हो और कभी दुश्मन आके राजा को अगर बांध देता था तो उनके पाँव बेड के नीचे रहते थे, जिससे वो इजीली खड़े हो सकते, दुश्मन पर हमला कर सकते थे। वो राजा के सारे बर्तन चांदी के हुआ करते थे। उसका रीज़न ये है कि जब कोई राजा को मारने के लिए, क्योंकि राजा की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक रहती थी कि कोई पास में उसके आ नहीं सकता था, तो अगर कोई राजा को मारना चाहता था तो राजा के खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेगा। तो अगर वो खाना चांदी के बर्तन में आएगा तो वो चांदी का बर्तन अपना रंग परिवर्तित कर देगा और जिससे राजा को मालूम पड़ जाएगा कि इस खाने में जहर है। तो देखा किस प्रकार से लोग अपने आत्मरक्षा के लिए और किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपयोग किया करते थे। दोस्तों अभी आप सारे व्यूज़ जैसलमेर के किले से देख रहे हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। काफ़ी शानदार यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, ये पूरा इंटरलॉकिंग से बना हुआ है। यहाँ पर हालांकि कुछ तो चूना वगैरह उपयोग किया गया है जो बाद में रिकन्स्ट्रक्शन किया गया और मरम्मत की गई होगी। बाकी ये पूरा किला इंटरलॉकिंग से बनाया गया है। और अब ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा एक रूम है जिसमें कोई दास वगैरह रहा करते होंगे। दोस्तों अभी हम होली चौक में मौजूद है। इसको होली चौक इसलिए कहा जाता है कि पहले राजा महाराजा यहीं पर होली खेला करते थे। आप देखोगे तो ऊपर आपको कुछ झरोखे दिखाई दे रहे होंगे। इन झरोखे के माध्यम से रानियाँ ऊपर से गुलाल डालती थी और यहाँ पर राजा महाराजा होली खेला करते थे। और जैसलमेर में जैसे कि पानी की कमी रहती थी, अभी तो इंदिरा कैनाल आ चुकी है, इंदिरा नहर आ चुकी है, तो पानी की कमी बहुत हद तक शॉर्टेज हो चुकी है। लेकिन पहले जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा करते थे, उसको साल भर यूज़ किया करते थे। तो आप ऊपर देख रहे हैं ये छोटा सा नारला बना हुआ है जिसको हम नारला बोलते हैं या आप कुछ वाटर वे कह सकते हो। तो इसके माध्यम से पानी आता था और यहाँ पे बहुत ही बड़ा टैंक हुआ करता था जिसमें पानी स्टोरेज रहता था। तो ये इस प्रकार से कुछ पानी का स्टोरेज करने का उनका मैकेनिज़्म था। और अब हम अंदर चलेंगे। अंदर हम आपको एक किसी नायाब चीज़ बताते हैं। आप देखोगे दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर यह है काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा। जब राजा महाराजाओं के बेटे हुआ करते थे तो राजा महाराजाओं का ऐसा मानना था कि उनके बेटों को बचपन से ही घुड़सवारी की शिक्षा दी जाए। तो बचपन अगर घोड़े पर सवारी कराएंगे तो उनके जान का रिस्क रहता था, मृत्यु का डर रहता था, क्योंकि बच्चे घोड़े पर बैठना बहुत ही टिपिकल काम होता था। तो छोटे छोटे बच्चों को पहले से ही घोड़े पर बिठाकर उनको आदत डाल दी जाती थी कि घोड़ा इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से आपको घुड़सवारी करनी है। तो बच्चों को ये बताने के लिए कि किस प्रकार से घुड़सवारी करनी है, ये काठ का घोड़ा बनाया गया था जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। वो कई साल पुराना है, इसके पहिए लगे हुए जिससे इसको खींचा करते थे। और ये देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये है छत्र। राजा महाराजाओं के, हर राजा महाराजाओं के छत्र हुआ करते थे, अपने राज्य के निशान हुआ करते थे। और छत्र जिसको बोलते थे, छतरी रहती पीछे, आपने देखा होगा दरबार खड़े रहते छतरी लेके। तो ये राजा महाराजाओं का छत्र है। इसमें दरबारी जो पकड़े खड़े रहते थे, ये वाला कलशनुमा एक आकृति पड़ी हुई है, 3-4 छत्र पड़े हुए हैं। अब चलते हैं मूर्ति इस कक्ष में। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक ऐसी नया मूर्ति बताएंगे जो भगवान श्री राम की मूर्ति है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति की बनी हुई है। दोस्तों ये आप देखिए भगवान श्री राम की एक विचित्र मूर्ति। आपने भगवान श्री राम की मूर्ति देखी हो जिसमें उनकी दाढ़ी नहीं होती है, पूरा क्लीन शेव होता है और मूछें भी नहीं होती है। लेकिन इस मूर्ति में उनके मूछें भी है और दाढ़ी भी है, क्योंकि इस मूर्ति को जब मूर्तिकार ने बनाया था तो उसने कल्पना की थी कि भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो उनकी वहाँ पर दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी। तो उसी इमेजिनेशन को उन्होंने इस पत्थर पर उकेरा है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम हाथ में एक बार लिए हुए हैं, इनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और मूछें बढ़ी हुई है। तो ये मूर्ति कितनी नायाब है और ये विश्व की इकलौती ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान श्री राम को दाढ़ी और मूछों के साथ बताया गया है। दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देखोगे तो साइड में 2 नर्तनी की मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ दोस्तों, ये दोनों मूर्तियाँ, ये तीनों जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ना, ये मूर्तियाँ काठ की नहीं है, लकड़ी की नहीं है। इन मूर्तियों को पत्थर से बनाया गया है और कितनी बारीक कलाकारी की गई जो आज भी इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर आप बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी है, आप देखोगे। दोस्तों ये आप देखोगे तो इसमें एक नारी खड़ी हुई है जो अपने बाल को सही कर रही है, और एक जो कुछ लेटर लिख रही है, हाथ में पेन है और कुछ लेटर लिख रही है, और एक जो मजीरा वगैरह बजाते हैं डांसिंग की मुद्रा में है। और आप देखोगे यहाँ पे एक लेडीज़ और बच्चों को लेकर खड़ी है, एक बांसुरी या लकड़ी कुछ बना रही है और कुछ डांस की मुद्रा है। और यहाँ पर पुराने कुछ पत्थर के स्ट्रक्चर पड़े हैं जिस पर कुछ कलाकारियाँ की गई है। अब हम चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं पुरानी मुद्राओं का कलेक्शन जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने कलेक्ट की थी और आज भी यहाँ पर सारी बनी हुई है। आप देखोगे यहाँ पर तो सारे जो राजपूताना होते थे उनकी अलग अलग मुद्राएं हुआ करती थी और उनके सारे मुद्राओं के कलेक्शन यहाँ पर किए गए हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था, आप देखोगे जो गोले पड़े ना गोल गोल, इसका उपयोग जब किया जाता था जब दुश्मन किले पर हमला कर लेता था तो दुश्मन को रोकने के लिए गोल गोल पत्थर ऊपर से लुढ़काए जाते थे। ये लगभग 50 से 100 किलो भारी होते थे। तो दुश्मन पर जब गिरते थे तो दुश्मन का नेस्ता नाबूद हो जाता था, दुश्मन खत्म हो जाता था, इसलिए इसका उपयोग किया जाता था। और इस किले का जो आप देखोगे ना सेफ्टी सुरक्षा का जो इंतज़ाम काफ़ी पुख्ता था और काफ़ी तगड़ा था।
अब दोस्तों हम चलते हैं अगले। अब दोस्तों इस कक्ष में आप देखिए, इस कक्ष में जो आपको जो चित्रकारी दिख रही है ना, ये सारी पुरानी चित्रकारी है, पुरानी पेंटिंग्स है। इसमें जो आपको कलर दिख रहा है सोने का कलर है, एक्चुअल कलर है, इसलिए यहाँ पर सारे बैरिकेड्स लगा रखे जिससे लोग इसको हानि नहीं पहुँचाए। तो ये देख सकते हैं आप उस ज़माने में किस प्रकार की कारीगरी हुआ करती थी, पूरे सोने के बने हुए हैं। इसमें जो सारे कलर ना, इसमें कोई भी कलर आर्टिफिशियल कलर नहीं है, सारे वेजिटेबल्स के कलर है, फल फ्रूट के कलर है। वो जो सोने का कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस कलर के लिए सोने का उपयोग किया गया है।